हेलो दोस्तों, जीएस में समति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बेटोम डीईओ का कंप्यूटर का 100 क्वेश्चन। अब चुपचाप 1 घंटा के लिए कमर कस लो, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट 20 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और एक बात दोस्तों कि अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका हम रिप्लाई अवश्य देंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा रैम। कौन सा? तो रैम आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा रैम। नेक्स्ट प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। आपको बताना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर होगा सीपीयू के द्वारा, यानी कि बी आपका आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है। आपको बताना है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है। तो आपका आंसर होगा, ये होता है टीसीपी या इसे आईपी कहा जाता है, यानी कि 3 का पहला आपका आंसर होगा टीसीपी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाला पेज को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाला पेज को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा, उसे होम पेज कहा जाता है। उसे होम पेज कहा जाता है, यानी कि 4 का 3 आपका आंसर होगा होम पेज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित सूचनाओं को एक्सेस करता है। तो ये कौन सा है? ये है आपका HTTP, यानी कि 3 आपका आंसर होगा सी आंसर होगा HTTP। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने के लिए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में पुनः बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और ये आपका क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा, उसे मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है, यानी कि सी आपका आंसर होगा मॉड्यूलेशन तथा उसे डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो आपका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूजर नेम एवं उसके बाद डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है। तो आपका आंसर होगा, ये ईमेल एड्रेस को दर्शाता है, यानी कि 8 का डी आपका आंसर होगा ईमेल एड्रेस। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिक या उपलब्ध कराने को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा, उसे वेब होस्टिंग कहा जाता है, यानी कि 9 का डी आपका आंसर होगा वेब होस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके माध्यम से आप ईमेल कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ये कौन सा है? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, इसके माध्यम से आप ईमेल कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा वेब मेल इंटरनेट। कौन? वेब मेल इंटरनेट के द्वारा, यानी कि 10 का बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे आईपी एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है,
यह कार्य किसका है? तो आपका आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम द्वारा, यानी कि डी आपका आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा मॉडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा मॉडल। और नेक्स्ट प्रश्न है, URL क्या है? आपको बताना है कि URL क्या है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस है, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, यानी कि 14 का सी आपका आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो आपका आंसर होगा CDAC ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? आपको बताना है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो आपका आंसर होगा फाइल, यानी कि 16 का सी आपका आंसर होगा फाइल। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है कि उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे फाइल नेम कहा जाता है, यानी कि 17 का ए आपका आंसर होगा फाइल नेम। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है? तो आपका आंसर होगा उसे एडिटिंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा एडिटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आप लोग बताना है कि कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो आपका आंसर होगा एडिट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा एडिट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स कौन से डिस्प्ले करता है? तो आपका आंसर होगा ये करता है फॉर्मूला बार, यानी कि 20 का सी आपका आंसर होगा फॉर्मूला बार। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+A का, यानी कि ए आपका आंसर होगा Ctrl+A, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे पेरीफेरल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा पेरीफेरल। नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है? तो आपका आंसर होगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आपका आंसर होगा परम सुपर कंप्यूटर, यानी कि बी आपका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे
इनपुट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा इनपुट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर उसे बग कहा जाता है, उसे बग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है। तो आपका आंसर होगा सूचना में, यानी कि 27 का बी आपका आंसर होगा सूचना। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो आपका आंसर होगा डिबगिंग, यानी कि बी आपका आंसर होगा डिबगिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। आपको बताना है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे हार्डवेयर कहा जाता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, डीओएस का पूरा नाम क्या है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि डीओएस का पूरा नाम क्या है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके रेलवे के एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ए आपका आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विषम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विषम है। तो आपका आंसर होगा एक्सेस, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था। आपको बताना है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ था, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा 1969 में किया गया था। किसका, यूनिक्स का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिक्स की मुख्य भाषाएं कौन है। आपको बताना है कि यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सा है। तो आपका आंसर होगा असेंबली। कौन, असेंबली आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा एप्लीकेशन का, यानी कि 34 का ए आपका आंसर होगा एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर होगा ये करता है सिस्टम, यानी कि 35 का ए आपका आंसर होगा सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषाएं हैं। आपको बताना है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो आपका आंसर होगा यह एक निम्न स्तरीय भाषा है, यानी कि ए आपका आंसर होगा यह एक निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम का क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा उसे सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं। आपको बताना है कि यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं। तो आपका आंसर होगा केन थॉमसन, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये करता है आपका असेंबलर, यानी कि बी आपका आंसर होगा असेंबलर। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को क्या कहते हैं,
और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा उसे इंटरफेस कहा जाता है। उसे इंटरफेस कहा जाता है, यानी कि 40 का डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा उसे स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है, यानी कि सी आपका आंसर होगा स्रोत प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो आपका आंसर होगा ये करता है टाइम शेयरिंग में, यानी कि बी आपका आंसर होगा टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरेकल है, आपको बताना है कि ओरेकल क्या है? तो आपका आंसर होगा यह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है, यानी कि 43 का बी आपका आंसर होगा यह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा अकाउंटिंग में, यानी कि सी आपका आंसर होगा अकाउंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, CDA का तात्पर्य है। आपको बताना है कि CDA का क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये किया जाता है ए और बी दोनों आपका आंसर होगा, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ए आपका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्षन को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे प्रोग्राम कोड कहा जाता है, यानी कि 48 का ए आपका आंसर होगा उसे प्रोग्राम कोड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो आपका आंसर होगा ये करता है इंटरप्रिंटर, यानी कि ए आपका आंसर होगा इंटरप्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीअसेट करना क्या कहलाता है? और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा उसे बूटिंग कहा जाता है, यानी कि ए आपका आंसर होगा बूटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि POST का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, यानी कि सी आपका आंसर होगा पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका आंसर होगा ओपन सोर्स का, यानी कि ए आपका आंसर होगा ओपन सोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेस लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर होगा ये कहता है टर्मिनल, यानी कि बी आपका आंसर होगा टर्मिनल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही
केबल से कनेक्ट किया जाता है। और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है बंस के द्वारा, यानी कि सी आपका आंसर होगा बंस। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा उसे फ्लो चार्ट कहता है, यानी कि सी आपका आंसर होगा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो आपका आंसर होगा फोर्ट्रान। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? आपको बताना है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा यह एक व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, यानी कि 58 का बी आपका आंसर होगा व्यावसायिक कार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है कोबोल का, यानी कि बी आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो आपका आंसर होगा ये है आपका कोबोल, यानी कि बी आपका आंसर होगा कोबोल। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? आपको बताना है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो आपका आंसर होगा सन माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि सारे कंप्यूटर में लागू होता है। तो आपका आंसर होगा मशीन भाषा, यानी कि सी आपका आंसर होगा मशीन भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। आपको बताना है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो आपका आंसर होगा जावा। कौन सा? जावा आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न तो, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो आपका आंसर होगा ये किया जाता है वेब सर्वर्स, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये मशीन लैंग्वेज में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो आपका आंसर होगा ये है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो उसे कहा जाता है लॉजिकल एरर, यानी कि ए आपका आंसर होगा लॉजिकल एरर। नेक्स्ट प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? आपको बताना है कि मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती हैं। तो आपका आंसर होगा न्यूमेरिक कोड, यानी कि बी आपका आंसर होगा न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर होगा बाइनरी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी आपका आंसर होगा बाइनरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है। तो आपका आंसर होगा ये है टीबी, इसे टेराबाइट भी कहा जाता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा टेराबाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, बीट किसका एक लघु रूप है? आपको बताना है
कि बीट किसका लघु रूप है, तो आपका आंसर होगा ये है आपका बाइनरी डिजिट का, यानी कि सी आपका आंसर होगा बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? आपको बताना है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपका आंसर होगा 8 बिट, यानी कि सी आपका आंसर होगा 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा उसे बिट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है? आपको बताना है कि कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है, और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा 1024, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 होते हैं। कौन कौन है? एक होता है 0 होता है, और एक होता है 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा उसे कोडिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी कि डी आपका आंसर होगा कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा बीट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 77 का बी आपका आंसर होगा बीट। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है? आपको बताना है कि लॉजिक गेट क्या है, और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा यह एक प्रकार का सर्किट है, यानी कि सी आपका आंसर होगा यह एक प्रकार का है सर्किट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप से स्टोर किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है डिजिटल डेटा के रूप में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है? और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये है आपका यूटिलिटी, यानी कि डी आपका आंसर होगा यूटिलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे बग कहा जाता है, और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? तो आपका आंसर होगा सूचना में, यानी कि 82 का बी आपका आंसर होगा सूचना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है, और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कौन होता है? तो आपका आंसर होगा सीपीयू, यानी कि डी आपका आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे ई बुक्स कहा जाता है, और एक क्वेश्चन मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है, तो आपका आंसर होगा गूगल, यानी 85 का ए आपका आंसर होगा गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है, www गूगल कॉम किसका एक उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा यह एक URL का उदाहरण है, यानी कि सी आपका आंसर होगा URL। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों
के समूह को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे प्रोग्राम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? आपको बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्रॉयड का पहला संस्करण कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ये है 1.0, यानी कि पहला आपका आंसर होगा 1.0। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? और एक क्वेश्चन मोस्ट विवी क्वेश्चन है। ये कहता है इंटरफेस, यानी कि ए आपका आंसर होगा इंटरफेस के रूप में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती है? तो ये कौन सा है? ये है आपका कंप्यूटर, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रयोक्ता की सहायता से क्लिक होता है। आपको बताना है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रयोक्ता की सहायता के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा ये कहता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और एक क्वेश्चन मोस्ट विवी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, एम कॉमर्स क्या है? आपको बताना है कि एम कॉमर्स क्या है, और एक क्वेश्चन मोस्ट विवी क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा यह एक मोबाइल कॉमर्स है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो आपका आंसर होगा ये है आपका APK, यानी कि सी आपका आंसर होगा APK। नेक्स्ट प्रश्न तो मोडेम का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि मोडेम का आविष्कार किसने किया, तो आपका आंसर होगा AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा JUI का उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा एंड्रॉयड, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? और एक क्वेश्चन मोस्ट विवी क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आपका आंसर होगा यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि सी आपका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा इनमें से सभी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 10।